ओम शाम्बे शिवाय नमः। ओम शाम्बे शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय हो। जगत जननी माँ पार्वती की जय हो। कार्तिकेय की जय हो। गणेश जी की जय हो। रिद्धि सिद्धियों की जय हो। नंदीश्वर की जय हो। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय हो। आज का हमारा विषय, आज की हमारी चर्चा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इनका नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। सभी साधक और सभी भक्त विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही पावन पवित्र सत्संग है। मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। जब तारका का वध करने वाले महाबलवान पार्वती पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर कर कैलाश पर पुनः आए, उस समय देवर्षि नारद ने वहां आकर अपनी बुद्धि से उन्हें भ्रमित करते हुए गणेश के विवाह आदि का सारा वृत्तांत का वर्णन किया। इसे सुनकर अपने माता पिता के मना करने पर भी वे कुमार उनको प्रणाम कर क्रोच पर्वत पर चले गए। जब माता पार्वती कार्तिकेय के वियोग से बहुत दुखी हुई, तब भगवान शिव ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम दुखी क्यों हो रही हो। हे पार्वती, हे शुभ्रो, दुख मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य लौट के आएगा। तुम इस महान दुख का त्याग करो। शंकर जी के बार बार कहने के बाद भी जब पार्वती को संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों को कुमार के पास भेजा। उसके बाद गणों को साथ लेकर सबकी बुद्धिमान देवता एवं महर्षि प्रसन्न होकर कुमार को लाने के लिए वहां चले गए। वहां जाकर कुमार को भली भांति प्रणाम करके उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर उन सभी ने आदरपूर्वक प्रार्थना की। तब स्वाभिमान से उद्यत उन कार्तिकेय ने शिव जी की आज्ञा से युक्त उन देवगणों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात वे सभी लोग पुनः शिव जी के समीप लौट आए और उन्हें प्रणाम कर शिव जी से आज्ञा ले अपने अपने धाम को चले गए। तब उनके न लौटने पर शिव जी एवं पार्वती को पुत्र वियोग जन्य महान दुख प्राप्त हुआ। इसके बाद वे दोनों लोकीचार प्रदर्शित करते हुए अत्यंत दीन और दुखी हो परम स्नेहवश वहां गए, जहां उनका पुत्र कार्तिकेय रहता था। तब वे कार्तिकेय के माता पिता आगमन जान स्नेह रहित हो उस पार्वती से 3 योजन दूर चले गए। अपने पुत्र के दूर चले जाने पर वे दोनों ज्योति स्वरूप धारण कर वहीं क्रोच पर्वत पर विराजमान हो गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल हुए वे शिव तथा पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए प्रत्येक पर्व पर वहां जाते। अमावस्या के दिन साक्षात शिव वहां जाते तथा पूर्णवासी के दिन पार्वती जी वहां निश्चित रूप से जाती। उसी दिन से लेकर मल्लिका मतलब पार्वती तथा अर्जुन शिव जी का मिलित रूप वह आदित्य शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य उस लिंग का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। उसका दुख सर्वथा दूर हो जाता है, वह परम सुख प्राप्त करता है। उसे माता के गर्भ में पुनः कष्ट नहीं भोगना पड़ता। उसे धन आदि की समृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य, अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इसमें संशय नहीं है। यही मल्लिकार्जुन नाम वाला दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र से सभी सुख प्रदान करता है। मैंने लोक कल्याण के लिए इसका वर्णन किया है। सभी साधकों, सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।